जब रास्ते बंद लगे और उम्मीदें धुंधली हो, तब एक बार श्री कृष्ण के इन वचनों को याद कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी हार मान लेने में है। सफलता का सबसे निश्चित तरीका है एक बार और प्रयास करना। इस संसार में सबसे महंगी चीज है भरोसा। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो जो तकदीर में लिखा है वही मिलेगा, लेकिन अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। उड़ान तो भरनी है, चाहे कितनी ही बार करना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से ही लड़ना पड़े। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी, और अगर हार भी गए तो सिर्फ जरूर मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष पैदा से सीखो, संस्कार माता से सीख, बाकी सब तो ये दुनिया सीखा ही देगी। रूठे तो हमेशा खुशियां ही हैं, दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। अगर चाहोगे भगवान मिले तो वैसे कर्म करो जिससे लोगों की दुआएं मिले। मित्रों, क्या आपने कभी किसी पक्षी को घोंसले की नींव बनाते देखा है? वह पक्षी अथक परिश्रम करके दिन रात जुटता है, अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर तैयार करता है। फिर अचानक तेज आंधी आती है और भारी वर्षा होती है। उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर भी वह पक्षी नहीं रोता, ना ही विलाप करता है। वह बिना विलंब किए फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है और अंततः उसमें सफलता प्राप्त करता है। हम क्यों छोटी छोटी असफलताओं से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? क्या हम इस पक्षी से प्रेरणा नहीं ले सकते जो अपनी असफलताओं से घबराकर हार नहीं मानता? एक बात हमेशा याद रखिए, हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नहीं गिरता और हर चट्टान एक प्रहार से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनवरत परिश्रम करना ही एकमात्र मार्ग है। जब भी आप पढ़ाई करें तो यह सोचिए कि यह आखिरी बार पढ़ाई कर रहा हूं। कल मेरी परीक्षा है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग स्तर की होगी और आप बड़ी आसानी से परीक्षा पास कर लेंगे। वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल तो मौसम के अनुसार ही आते हैं। इसी तरह जीवन में भी धैर्य रखना आवश्यक है, क्योंकि हर काम अपने समय पर ही होता है। जिसके पास आपके लिए वक्त नहीं है, उसे कभी परेशान मत कीजिए। वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और उसे दुनिया में आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति से मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। अगर किसी रिश्ते में झुकने से वह और गहरा हो तो झुक जाइए, लेकिन अगर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाइए। एक जंगल में एक पेड़ की ऊंची शाखा पर वह एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ता, फिर तीसरी डाल पर जा बैठता। वह निडर होकर प्रकृति का आनंद ले रहा था। तभी अचानक जंगल में तेज तूफान आ गया। हवा इतनी जोर से चलने लगी कि मानो कोई बड़ा वृक्ष भी टूट कर गिर जाए। लेकिन उस नन्हे पंछी को कोई डर नहीं था, बल्कि उसे विश्वास था कि वह खुद को तूफान से बचा लेगा। अगर एक शाखा टूट भी गई तो वह दूसरी शाखा पर जा बैठेगा, क्योंकि जंगल में ना तो वृक्षों की कमी थी, ना ही शाखाओं की। उसे अपनी शक्ति पर भरोसा है। उसके पास है उड़ने के पंख, और यही पंख है उसकी सबसे बड़ी ताकत। यही उसका आत्मविश्वास है। दोस्तों, जब भी जीवन में मुसीबत आए तो उस नन्हे पक्षी की तरह निर्भीक होकर उसका सामना करो। मत भूलो, विपरीत परिस्थितियों में ही हमारा सर्वश्रेष्ठ सामने आता है। याद रखो, पतंग हमेशा के विपरीत दिशा में ही उड़ती है, और जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तभी कई रास्ते खुलते हैं। बस आवश्यक है कि हमें खुद पर विश्वास हो और अपनी क्षमताओं पर भरोसा हो। कुछ लोग दूध और पानी को अलग अलग कर देते हैं, ठीक वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और भाई भाई के रिश्तों को अलग, भाई बहन और भाई भाई के रिश्तों को कर देता है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस तरह नींबू के रस से हजारों लीटर दूध बर्बाद हो जाता है, उसी तरह इंसान का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान के मुकाबले अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान को जन्म देती है। अगर आप हारने से डरते हैं तो फिर जीतने की उम्मीद मत रखिए। बने हैं तो नमक की तरह बनिए, जो सबके साथ घुलकर घोल मिल जाता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते तो हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। जीवन को जीने के दो तरीके होते हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद कर लो।
हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनिए कि जब आप उठें तो कोई बैठा ना रह जाए। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले। एक ही समानता है, देर करने वाले का हाथ थामो, उसे सहारा दो, उसे सहारा दो, उसे सहारा दो, हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वही इंसान जिंदगी भर आपको दुआएं देगा। जब समझना आए कि क्या करना है तो कुछ देर ठहर जाओ, खुद के लिए, खुद के ही साथ, अकेले में। इतनी देर भी मत रुक जाना कि अपने सपने को हकीकत बनाने का समय ही निकल जाए और वह सपना बस सपना बन जाए। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपके गुलाम बन जाएगी। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो वही बुरी आदत समय को बदल देती है। मेरी सफलता देखकर बहुत लोग हैरान हैं, क्योंकि किसी ने मेरे पैरों की छाले नहीं देखे। जो खो गया उसके लिए कभी सोचा नहीं, और जो मिल गया उसे कभी खोने नहीं दिया। मेरी सफलता देखकर बहुत लोग हैरान हैं, क्योंकि किसी ने मेरे पैरों की छाले नहीं देखे। जो खो गया उसके लिए कभी सोचा नहीं, और जो मिल गया उसे कभी खोने नहीं दिया। अगर सफलता पानी है तो वक्त और हालात पर कभी रोना नहीं चाहिए। मंजिल चाहे दूर ही क्यों ना हो, घबराइए मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र अभी कितना दूर है। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ आज जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो, आए चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या सबसे गरीब इंसान। आए यहां तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में अनेक दुखों का सामना करना पड़ा। आए लेकिन कहते हैं, आए जिस नजर से आप इस दुनिया को देखते हैं, आए दुनिया भी आपको वैसे ही दिखाई देती है। आए दुनिया भी आपको वैसे ही दिखाई देती है। हालत में खुश रहना सीखो, आए क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है आए जो आपको उम्मीद भी देती है और ताकत भी। आए संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आए पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो। आए उसे शिक्षा का कोई मतलब नहीं। आए जो इंसानियत न सिखाए। आए अगर अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे, आए तो जरूर भटक जा। मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं, आए उतनी कोई और नहीं जान सकता। आए जिंदगी का यह गुरु मंत्र तैयार कर लो, आए मैं तब तक कोशिश करूंगा, आए जब तक मैं जीत नहीं जाता। आए श्री कृष्ण कहते हैं, आए गुरु और सरक दोनों एक जैसे होते हैं। आए खुद वही रहते हैं, आए पर दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। आए पर दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। आए अपनों से बस इतना ही रूठो आए कि आपकी बात भी रह जाए और शांत इज्जत भी। आए चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है। आए और स्वभाव की सुंदरता दिल में। आए हम अच्छे थे, आए अच्छे हैं, आए और अच्छे ही रहेंगे। आए डर उन्हें करें, आए जो बोलते कुछ हैं, आए देखते कुछ हैं, आए और होते कुछ हैं। आए अच्छा वक्त सिर्फ उसी का साथ देता है, आए जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। आए किसी को इतना भी हक मत दो, आए कि वह आपको कब हंसना है और कब रोना। आए अपने वे नहीं होते, आए जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं। आए अपने वे होते हैं, आए जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। आए चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, आए अगर जुबान कड़वी हो, आए तो लोग मुंह फेर लेते हैं। आए क्योंकि जुबान की सुंदरता, आए चेहरे की सुंदरता, आए चेहरे की सुंदरता, आए चेहरे की सुंदरता से कहीं ज्यादा बढ़कर होती है। आए हर सूर्यास्त हमारे जीवन से, लेकिन हर सूर्योदय हमें आशा और एक नया दिन दे जाता है। आए इसलिए सदैव बेहतर की उम्मीद रखें। आए यदि कोई आपसे दूरी बनाना चाहता है, आए तो ऐसा करने दीजिए। आए नहीं तो आप उसे जितना नजदीक लाने की कोशिश करेंगे, आए वो उतना ही दूर जाता जाएगा। आए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आए व्यक्ति को कैसी भी परिस्थिति में आए अपना आप ये व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। आए जो व्यक्ति दुख में समान रहता है, आए और अपने काम को पूरी निष्ठा से करता है, आए फल की चिंता किए बिना कर्म करता है, आए वह सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। आए अन्यथा जो खुशी में लोभी हो जाता है, आए और दुख में क्रोध करता है, आए उससे न केवल मनुष्य, आए बल्कि देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। आए गीता के अनुसार आए व्यक्ति को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। आए क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है, आए और आवेश में आकर गलत कार्य कर बैठता है। आए क्रोध में किए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, आए जिन पर बाद में पछतावा होता है। आए इसलिए जब क्रोध आए तो खुद को शांत करने का प्रयास करें। आए मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, आए जैसा वह विश्वास करता है।
आई वैसा वह बन जाता है, आई सब कुछ कॉपी हो सकता है आई, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। आई अपनी सोच को काबू में रखिए आई, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेती है। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेती है। ज्योति रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते चाटकर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। झगड़े भी बच्चों की तरह होते हैं, तब इन्हें पलट दो तो बड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि जो अपने होते हैं वे आपको कभी झुकने नहीं देते। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधार्मिक, अज्ञानी और नास्तिक प्रकृति के व्यक्ति मेरी शरण को स्वीकार नहीं कर सकते। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं को त्याग कर देखो तो जीवन में सुखी रहोगे। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को थोड़े से वक्त से देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से सिर्फ भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान तो पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से ठोकर खाता है। अपनी गलती मानने में आप कभी भी छोटे नहीं होते, बल्कि बेहतर इंसान बनते हैं। देना शुरू कर दो, आना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को न अपनी गलती दिखाई देती है, न दूसरों की अच्छाई। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी, उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना मजबूत बनते जाओगे, जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जीवन का नियम है। याद रखना, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ेगा तो कोई पराया मिलेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक तरफा नहीं चलती, दोनों की भागीदारी जरूरी है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उससे ज्यादा आपका कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलो, लेकिन कभी मत रुकना। यकीन मानो, आप सबसे तेज चल रहे हो। आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जैसे जिसे आराम, शांति और प्यार मिल गया हो, वह मेहनत नहीं करना चाहता। अपने काम को कभी कल पर मत डालिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय की अहमियत नहीं समझता और उसे व्यर्थ में गंवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल न होने का सबसे बड़ा कारण होता है खुद पर भरोसा न होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर विश्वास हो। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता, वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, दिन के भर में होश खो बैठते हैं, तनिक हालात बदले तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश, अपने क्रोध में हम उनसे संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। हमें लगता है कि वे अपने हैं तो हम उन्हें फिर से मना लेंगे, लेकिन याद रखिए, सदा ऐसा करना संभव नहीं होता। सज्जन शत्रु की स्थिति में भी श्रेष्ठ होता है। प्रत्येक मनुष्य सफलता के लिए कार्य करता है। कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं, और जो सफल नहीं होते, वे सदा अपनी असफलता का कारण परिस्थितियों को बताते हैं। परंतु क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या कोई स्थिति या कोई व्यक्ति किसी की असफलता का कारण बन सकता है? उत्तर है हां भी और नहीं भी। आइए इसे समझते हैं। क्या आपने तितली को देखा है? क्या आपने मक्खी को भी देखा है? वहीं दूसरी ओर मक्खी घाव पर बैठती है, उसे संक्रमित करती है और रोग फैलाती है। यहां अंतर केवल सोच का है। यदि आप उचित मार्ग चुनते हैं तो सफलता आपके पास आती है, आपका उत्साह बढ़ता है। परंतु यदि आप अनुचित मार्ग अपनाते हैं तो असफलता और निराशा मिलती है। यह निर्णय पूरी तरह से आपके हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। चाहे आप न चाहें, व्यक्ति का व्यवहार उसकी संगति के अनुसार ही हो जाता है। मान लीजिए एक पात्र में जल है,
दूसरे में दूध और तीसरे में कीचड़। अगर जल को दूध में मिलाएं तो वह भी दूध बन जाएगा, लेकिन यदि उसी जल को कीचड़ में मिलाएं तो वह भी कीचड़ बन जाएगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जल बिना बदले दूध या कीचड़ में अलग बना रह सके। इसी प्रकार मनुष्य की संगति उसके जीवन को दिशा देती है। अगर कोई गुणवान व्यक्ति गुणवानों की संगति में रहता है तो वह सम्मान पाता है, परंतु यदि वही व्यक्ति गलत लोगों के बीच बैठता है तो उसे तिरस्कार झेलना पड़ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विचार भी चुंबक की तरह होते हैं। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही हमारे विचार भी अपने जैसे विचारों को आकर्षित करते हैं। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु समय की बात, परंतु मृत्यु के बाद भी जीवित रहना यह कर्मों की बात है। कर्मयोगी वही होता है जो बिना किसी लालच के इंद्रियों और आत्मा को वश में रखकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। वह आकाश की तरह निराकार होकर कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह हूं। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को और उनके विचारों को जानता हूं, परंतु वास्तविकता यह है कि कोई मुझे वास्तव में नहीं जानता। ईश्वर को जानने और समझने के लिए सोच और दृष्टिकोण की शुद्धता आवश्यक है। मनुष्य जब गलत कार्य करता है तो वह चारों ओर देखता है, पर ऊपर देखना भूल जाता है। जो ऊपर देखना भूल जाता है, जो ऊपर देखता है, करने से डरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे श्रद्धा से भजते हैं, मैं उनके सारे कष्टों का नाश करता हूं। भक्ति और श्रद्धा से भरे कर्म ही सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाते हैं। शरीर की सुंदरता क्षणिक है, पर आत्मा की सुंदरता अमर है। शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, पर आत्मा नष्ट नहीं होती। इसलिए आत्मा की सुंदरता को विकसित करना आवश्यक है। मन सबसे चंचल मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। मन ही काम वासना और लालच की ओर आकर्षित करता है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित कर लेता है वही जीवन में सफल होता है। मन पर काबू पाने से विचार केंद्रित होते हैं और कार्यों में सफलता मिलती है। भगवद गीता के अनुसार हर व्यक्ति सफलता चाहता है। कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल, परंतु जो असफल होते हैं वे अक्सर अपनी असफलता का दोष परिस्थितियों को देते हैं। सच्चाई यह है, परिस्थितियां केवल एक कारक हो सकती हैं, पर निर्णय, सोच, संगति और कर्म यही असली कारण होते हैं। अंततः सफलता या असफलता का उत्तरदायित्व हमारे स्वयं के हाथों में होता है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों ही स्थितियां आती हैं। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, तो वहीं दुख की स्थिति में निराशा महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों स्थितियों में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना चाहिए। आय वही व्यक्ति योग्य कहलाता है। जब कोई व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर फल की चिंता न करे और अपने कर्मों में लगा रहे, तो उसे स्थित प्रज्ञ अथवा योग में स्थित मनुष्य कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर लेता है, उसके लिए उसका मन उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वही व्यक्ति जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह परमात्मा की प्राप्ति भी कर लेता है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सभी एक समान हो जाते हैं। लोगों की बातों को अगर तुम अपने ऊपर बोझ बनाकर डालोगे तो वे तुम्हें दबा देंगी। बेहतर यह है कि उनकी बातों को पढ़ने की सीढ़ी मानकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यकीनन एक दिन तुम ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। दुख किसी व्यक्ति या वस्तु के जाने से नहीं होता, बल्कि उससे जुड़े सुखद क्षणों की यादों के जाने से होता है। खुशी एक तितली की तरह है। जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे वह तुमसे दूर हो जाएगी, लेकिन अगर तुम शांति से बैठोगे तो वह स्वयं तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाएगी। दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वह होता है जो दोस्त बनकर धोखा देता है। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह कितना बेवकूफ था, यह सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। अपना और पराया क्या है यह मुझे नहीं पता, लेकिन जो भावनाओं को समझे वह अपना होता है, और जो भावनाओं से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना होता है, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। रिश्ते ऐसे बनाओ जिनमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो,
झगड़ा कम और नजरिया ज्यादा हो। दीपक चाहे मिट्टी का हो या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वह अंधेरे में कितना प्रकाश देता है। इसी तरह मित्र चाहे गरीब हो या अमीर, यह मायने नहीं रखता, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वह आपकी मुसीबत में कितना साथ देता है। हमेशा याद रखें, जब आप किसी व्यक्ति पर हद से ज्यादा अधिकार जताने लगते हो तो वह व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कद्र करना कम कर देता है। मां हमारे जीवन का ऐसा फूल है जो अगर हो तो जीवन महकता है, और अगर ना हो तो जीवन का खेल अधूरा हो जाता है। फूल भी मुरझा जाता है। सुबह की नींद इंसानों के इरादों को कमजोर बना देती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोते। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो खुद नहीं बदलते, बल्कि बदलाव लाने की सोच रखते हैं। कितना अच्छा लगता है यह सुनकर जब कोई व्यस्त होने के बावजूद कहता है, आपसे ज्यादा जरूरी कुछ भी मेरे लिए नहीं है। मोहब्बत करने में कुछ लम्हे लगते हैं, पर चोट खाकर भूलने में पूरी जिंदगी लग जाती है। आज फिर उसका ख्याल आया है, वह जो अपना नहीं था पर पराया भी नहीं था। बात उन्हीं से किया करो जो आपसे बात करना चाहते हैं। जहां नाराजगी की कद्र नहीं होती, वहां नाराज होना छोड़ दीजिए। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। हालात हमें सिखाते हैं, बातें सुनते हैं और सहते हैं। वरना हर शख्स फितरत से बादशाह ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको क्या पता हमारी जिंदगी के बारे में, लेकिन जिंदगी कैसी भी हो, अगर आप खुद परेशानियों का समाधान नहीं निकाल पाते तो इसका मतलब है कि आप खुद पर विश्वास नहीं रखते। ऐसी कोई चिंता नहीं है जो आपको सुख दे सके या आपके परिवार में शांति का एहसास करा सके। चिंता एक शहर के समान है जो आपका कल कभी भी अच्छा नहीं बना सकती, बल्कि यह आपको ऐसी बीमारियों से ग्रस्त कर सकती है जो आपको भविष्य में भी परेशान करें। चिंता और परेशानी को लेकर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारा मन सोचता है कि अगर हम हर बात के बारे में सोचते रहेंगे तो हम हर मुसीबत से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का अधिकतर समय सोचने और चिंता करने में ही बर्बाद कर देते हैं। आप कभी भी यह मत सोचिए कि आपने दुनिया और लोगों को अच्छे से समझ लिया है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। यह समय समय की बात है और समय सबका आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की एक अच्छी बात होती है, समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। वह इंसान को कभी जमीन पर गिरा देता है तो कभी जमीन से ऊपर उठाकर सिंहासन पर बैठा देता है। अजीब खेल है ऊपर वाले का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, राह दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, समझाता भी वही है। जिंदगी के मुश्किल घड़ी में दिखता भी नहीं मगर साथ देता भी वही है, मिटाने से नहीं मिटता, भाग्य का लिखा। कर्म अच्छा करना, फल की चिंता मत करना, फिर ईश्वर की महिमा देख। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की भी जरूरत ना होती। कर्म की गठरी बांधकर इंसान इस संसार में घूमता रहता है। वह जैसे कर्म करता है उसी का फल उसे मिलता है। किस्मत मेहनत से बदलती है। बैठकर केवल सोने से नहीं, एक सपना के टूटने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले का ही नाम जिंदगी है। जब किसी दर्द की कोई दवा ना मिले तो समझ लेना इसका इलाज अब वक्त ही करेगा। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा सब जंग लगेगा। धन घर तक साथ चलेगा, परिवार शमशान तक साथ चलेगा, पर तेरे अच्छे कर्म जन्म जन्म तक साथ चलेंगे। घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। किसी ने पूछा, जब कान कान में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो? बहुत ही सुंदर जवाब मिला, हवा तो धूप में भी चलती है पर आनंद छांव में बैठकर ही मिलता है। भगवान सब तरफ है पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है। बेरोजगार होकर जीना अनार के समान है, जहां इज्जत है ना सम्मान है ना पैसा और ना व्यवहार। कृष्ण कहते हैं, यदि हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा और छल हुआ है तो भविष्य में हिसाब भी होगा। जीत उसी की होती है
जो हारने के बाद भी हार नहीं मानता। भगवान से कुछ भी मांगना है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। पहाड़ पर चढ़ने का एक उसूल है, झुक कर चढ़ना। जिंदगी भी बस इतना ही मांगती है कि अगर आप झुक कर चलेंगे तो संसद पहुंच ही जाओगे। फिर सुबह काम को शुरू करने से पहले स्वयं से यह सवाल पूछें, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं और क्या मैं सफल होऊंगा? सब ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ कारण भी जरूर है, पर फल हमेशा मीठा ही होता है। समय समय पर खुद को भी बदलो, क्योंकि हर वक्त रास्ता बदलने से हार नहीं मिलती। दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वही ठुकरा दिया जाता है। देखा है अक्सर, एक अंधा आदमी अपने आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी को फेंकता है, जिसने उसकी हमेशा साथ दिया। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो, जो भी करो दिल से करो। फिर लोग तारीफ करें या आलोचना, सब सहन करो। अगर आप सच में अपनी तारीफ करना चाहते हैं तो पहले आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी कदर महसूस होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता हमेशा चिता तक ले जाती है, जबकि चिंतन हमें परमार्थ तक ले जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमें आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और ध्यान के माध्यम से हम अपने निराशाओं को पार कर सकते हैं। जीवन एक यात्रा है और इसमें रुकना नहीं, बल्कि शपथ लेकर आगे बढ़ते रहना है। आपके और चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर इनका सामना